हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमको पढ़ना है, वी हैव टू कंटिन्यू। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इन्वेंट्री। दिस इज डे 2 ऑफ चैप्टर 7, इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, चलो तो डे 2 पे आते हैं। यस्टरडे जब हमने अपनी क्लास को विराम दिया था, वी एंडेड अ क्लास, तो हमने पढ़ा था पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम उसका एक एग्जाम्पल, जो हमने कल एग्जाम्पल लिखा था, उसी एग्जाम्पल उसी डेटा को यूज़ करके हम देख लेते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, सो दैट इसके बेसिस पे यू कैन एक्सपेक्ट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो देखो, इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव दिस डेटा। आपके सामने ये डेटा है, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं इस डेटा को। अच्छा, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज ये कॉपी पेस्ट किया है, इमेज फॉर्म में आ गया है, तो दिस डेटा इज़ नॉट गोना चेंज। ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं पीरियोडिक सिस्टम की, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यू कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है, हम उसको क्या मानते हैं? वी हैव अ टाइम पीरियड फॉर एंटायर मंथ। हम मंथली इन्वेंट्री रिपोर्टिंग कर रहे हैं और टाइम पीरियड इज 1 मंथ। अवर टाइम पीरियड इज 1 मंथ, राइट? तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एट द एंड ऑफ 1 मंथ, हम एक मंथ के एंड में देखेंगे कि हमने टोटल कितनी इन्वेंट्री परचेज की, परचेजेस और सेल्स। हमने टोटल कितनी इन्वेंट्री परचेज की, हम सिर्फ क्वांटिटी लिखेंगे अभी। हमने इन्वेंट्री परचेज की 10 प्लस 15 25 प्लस 12 37 प्लस 20 57। तो हमने टोटल परचेज की 57 यूनिट्स। और हमने सेल कितनी यूनिट्स की? हमने सेल की 8 प्लस 5 13 प्लस 6 19। हमने 19 यूनिट्स को क्या किया? सेल किया, राइट? तो हमने 19 यूनिट्स को सेल किया। अब आप फीफो फॉलो कर रहे हो कि लीफो फॉलो कर रहे हो? सर, लेट अस अस्यूम वी आर फॉलोइंग फीफो। अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो पहले परचेज हुई होगी वो पहले सेल होगी। तो 19 यूनिट्स आपने सेल की, तो 19 यूनिट्स जो आपने पहले परचेज की, ठीक है, तो 19 यूनिट्स आपने, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम फीफो फॉलो कर रहे हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फिर हम लीफो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना COGS निकालते हैं। COGS में कौन सी इन्वेंट्री लेंगे? जो पहले निकली। देखो, फीफो बेसिकली क्या बताता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हमको एंडिंग इन्वेंट्री नहीं मिलती, इससे हमको COGS मिलता है। तो जो पहले आई है वो पहले COGS में जाएगी, वो पहले सेल हुई है तो वो COGS में जाएगी। ठीक है, तो 19 इन्वेंट्री जो पहले आई है, तो 10 तो ये आई थी यहाँ पर, ठीक है, तो 10 ये वाली ले लेंगे। 10 इंटू किस प्राइस पे आई थी? 500 के प्राइस पे आई थी। और 9 किस प्राइस पे आई थी? 9 इसमें से ले लेंगे। 15 में से किस प्राइस पे आई थी? 550 के प्राइस पे आई थी। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 5000 आ जाएगा। एंड इसको 550 इंटू 9 करूँगा, 550 इंटू 9 करूँगा तो आ जाएगा 4950। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 9950। 9950 इज माई COGS। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री पे आते हैं। व्हाट विल बी माई एंडिंग इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री, तो एंडिंग इन्वेंट्री में टोटल मैंने कितना परचेज किया था? टोटल मैंने परचेज किया था 57। उसमें से कितना सेल हुआ? 19। तो 18 बच गया, 18 को था, सॉरी 38 बच गया। तो जो 38 बच गया वो कौन सा बचा होगा? जो लास्ट में आया, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वालों को तो हमने COGS में ले लिया। ये 10 तो पूरा ही गया, इसको तो हटा ही दो। ये इस 15 में से 9 गया तो 6 इसमें से बच गया है। तो एंडिंग इन्वेंट्री में 6 इंटू 550 करूँगा। ठीक है, 6 इसमें से बचा। फिर ये जो 12 है, 12 बच गया 575 पे, फिर 20 बच गया 600 पे। तो 12 इंटू 575 और 20 इंटू 600, क्या ये 38 आ रहा है? क्वांटिटी देखो, यस सर 38 आ रहा है। तो ये हो गया, मैच हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिख दो। तो 550 इंटू 6 करेंगे तो ये 3300 आएगा। 575 इंटू 12 करेंगे तो ये 6900 आएगा। और ये 12,000 आएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे
तो 12,000 प्लस 6,900 प्लस 3,300, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22,200 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, 22,200 हमारा COGS आ गया, ये रहा, और हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, ये रहा। हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? हम पीरियडिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, साल के एंड में देख रहे हैं या टाइम पीरियड के एंड में देख रहे हैं। अगर हम LIFO फॉलो करते हैं, इफ वी वर फॉलोइंग LIFO, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ LIFO फॉलो करते हैं, तो COGS निकालो सबसे पहले LIFO में। अब हमने वापस वही 19 इन्वेंट्री बेची। अब 19 इन्वेंट्री जो बेची उसमें से हम सबसे पहले जो लास्ट आएगी वो पहले बिकेगी, तो 19 इन्वेंट्री काय में से लेंगे? पूरी की पूरी यहाँ से लेंगे। ठीक है, ऑल द 19 इन्वेंट्री विल बी फ्रॉम दिस परचेज, जो हमने 25 मई को किया, ये लेटेस्ट परचेज है, वो सबसे पहले बिकेगा। तो 19 इंटू 600, तो 19 इंटू 600, तो ये आ जाएगा 11,400। ये क्या है आपका? 11,400, ये आपका COGS है। ठीक है, एक ही फिगर। अब आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी, एंडिंग इन्वेंट्री में क्या आएगा? एंडिंग इन्वेंट्री में 1 यूनिट तो यहाँ से आ जाएगी। ये 1 यूनिट कैसे आई? क्योंकि ये 20 थी, 19 बिक गई, एक इसमें से बच गई। 38 यूनिट यहाँ पे भी बचेंगी। ठीक है, 12 यूनिट यहाँ से आ जाएंगी, 15 यहाँ से आ जाएंगी, 10 यहाँ से आ जाएंगी, टोटल करोगे तो 38 आएगा। तो 12 इंटू 575, ठीक है, 15 इंटू 550 और 10 इंटू 500, ये आ गया। तो ये है आपका 600, ये है आपका 6900, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 550, तो 8250, और ये हो जाएगा आपका 5000। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 8250 प्लस 6900 प्लस 5000 प्लस 600, तो आ जाएगा 20750। तो हमारा COGS आ गया और हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, दिस इज आवर पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इज दिस क्लियर? पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल से इसको कंपेयर करते हैं। लेट अस कंपेयर दिस विथ परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परचेज और सेल्स तो उतना ही रहेगा। परचेज कितना किया आपने? 57। सेल कितना किया आपने? 19। हमने जो कल जो हमने सॉल्यूशन देखा था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, वही सॉल्यूशन यहाँ पे अप्लाई करेगा। इफ़ वी कैन कॉपी दैट सॉल्यूशन फ्रॉम देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप बोलोगे तो मैं आई विल सॉल्व इट अगेन, बट ये वही है परपेचुअल में हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं? कंटिन्यूसली फीफो लीफो का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने 13 मई को ये बेचा, अंडरस्टैंड दिस, जैसे ही लीफो की बात करते हैं, जैसे ही 13 मई को ये बेचा, तो यहीं पे हम देखेंगे कि कौन सी पहले बिकी होगी, ये पहले बिकी होगी। मतलब हम यहाँ पे 31 मई को नहीं कर रहे हैं रिपोर्टिंग, हम कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन्वेंट्री की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 13 मई को जैसे ही बेचा, हम वहाँ पे लीफो लगा देंगे। 8 यूनिट बेची, तो 8 यूनिट किस में से गई होगी? इस 15 में से गई होगी। तो ये देखो, हमने 8 यूनिट बेची 700 रुपये के प्राइस पे, तो वो 8 यूनिट किस में से गई? 8 यूनिट ये 550 पे जो हमने 15 यूनिट खरीदी थी, उसमें से 8 यूनिट हमने निकाल दी, तो ये COGS आ गया इन 8 यूनिट्स का जो हमने बेची। फिर अगेन वी सोल्ड सर्टेन यूनिट्स ऑन 21 ऑफ मई। 21 ऑफ मई को हमने 5 यूनिट बेची, लीफोस पे भी लगाया। ये यूनिट किस में से बिकी होंगी? ये इस 12 में से बिकी होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम हर एक सेल्स पे लीफो सेपरेटली लगा रहे हैं। हम सब पूरी सेल्स को कलेक्ट करके एक साथ नहीं लगा रहा है कि 19 यूनिट बिकी और इस प्राइस पे बिकी।
कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? वहाँ पे हमने जब LIFO लगाया था पीरियोडिक में तो हमने ये बोला था कि पूरे महीने में हमने 19 यूनिट बेची, पूरे महीने में हमने 19 यूनिट बेची, और ये 19 यूनिट किस में से बेची थी? इस 20 में से बेची थी, क्योंकि पूरे महीने में कितना परचेज किया, पूरे महीने में कितना सेल किया, 31 मई को उसको अप्लाई कर रहे हैं। बट परपेचुअल में हम कंटिन्यूस बेसिस पे अप्लाई करते हैं उसको। ईच इंडिविजुअल बंच ऑफ यूनिट सोल्ड को हम LIFO अप्लाई करके देखेंगे ये किस बंच में से बिका है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पीरियोडिक और परपेचुअल में? ठीक है, तो देखो ये जो है 3525 ये अपना COGS है ऑन द बेसिस ऑफ LIFO अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और इसके बेसिस पे 21275 इफ़ यू रिमेंबर 21275 हमारा क्या आया था? 21275 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आई थी। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर देता हूँ। LIFO के केस में अगर LIFO होगा तो COGS हो जाएगा 3525 तो प्रॉफिट था, सॉरी 3525 यार, ये प्रॉफिट, ये COGS इतना ज़्यादा क्यों है? 19 इंटू 19 यूनिट बिकी 11,400, ये सही है। यहाँ इतना कम क्यों आ रहा है? अच्छा ये तो प्रॉफिट है 3525, सॉरी दिस इज़ नॉट COGS, दिस इज़ प्रॉफिट 3525। COGS तो ये है 4400, 2875 और 3600। तो 4400 प्लस 2875 प्लस 3600 तो आया 10875। तो हमारा COGS आया था 10875, और हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री आई थी वो एंडिंग इन्वेंट्री थी 21275। ठीक है, अगर यहीं पे इसी के नीचे मैं FIFO अप्लाई कर दूं, FIFO अप्लाई कर दूं तो जो COGS होगा, ऊपर हमने FIFO से भी COGS निकाला था इसमें, ये रहा FIFO, ये FIFO से हमने निकाला था। तो FIFO से 4000, 3300, 77 और ये प्लस 2650, तो ये 9950 आया था हमारा COGS, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आई थी ये लिखा ही हुआ है ना, 9950 और 22200, तो ये आया था 9950 और एंडिंग इन्वेंट्री आई थी 22200। अब इफ़ यू कैन सी कि यहाँ देखो FIFO हम परपेचुअल की बात कर रहे हैं, और यहाँ देखो 9950 और 22200 सेम है। यहाँ देखो LIFO अलग है फिगर्स। तो FIFO अगर आप फॉलो कर रहे हो या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉलो कर रहे हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में तो हमेशा सेम आता है कोई सा भी इन्वेंट्री सिस्टम हो, क्योंकि उसमें हम हर एक इन्वेंट्री को स्पेसिफिक कॉस्ट असाइन कर देते हैं, ये भी कि इसकी कॉस्ट ये है। ठीक है, FIFO भी अगर है तो पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट, ये हमको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लिखा नो चेंज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, this is very important, no change in closing inventory or COGS if the firm follows FIFO or specific identification method, periodic हो या perpetual हो, no change in closing inventory or COGS if the firm follows FIFO or specific identification method। तो specific identification method या FIFO हो, perpetual हो या periodic हो, periodic या perpetual, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि a firm uses perpetual inventory system and using FIFO under perpetual inventory system tries to
change it to periodic system, what changes will it make to the firm's COGS and closing inventory? No change, because FIFO doesn't matter. FIFO does not create any change whether the firm is using periodic or perpetual. ठीक है, हमने देख भी लिया periodic और perpetual में FIFO सेम होता है. ठीक है.